आज हम हिल स्टेशन मर्डर स्टोरी पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट में रिया को लास्ट में एक हिडन कैमरा मिलता है। रिया उस हिडन कैमरा को अपने बैग में छुपा के अपने रूम में ले आती है और अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके देखती है कि उसमें ऐसी क्या चीज़ रिकॉर्ड हुई है जो आज तक सबसे छुपी हुई है। रिया उस कैमरे की फुटेज को देखती है और देखती है कि उसमें मल्होत्रा साहब के पीछे एक फिगर दिखाई देता है जो उन्हें मार कर हिट कर कर विंडो से भाग जाता है। कौन है ये? रिया और उस फुटेज को जूम करके दिखती है तो वहाँ पर एक पेंडेंट गिरा हुआ होता है। किसका हो सकता है ये पेंडेंट? इसी बात का पता लगाने के लिए वो मल्होत्रा साहब के बेटे से पूछते हैं कि ये पेंडेंट आपके फैमिली में किसी का है? तो तभी वो बोलता है कि ये मेरी बहन का है। ये मेरी बहन की माँ की लास्ट निशानी है, तो वो उसे हमेशा से पहन के रखती है। तो रिया को लगता है कि ये पेंडेंट जो उनकी बहन का है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो जाती है टेरेस पर जहाँ पर रुचिका खड़ी होती है, डरी सहमी और दुख से भरी हुई। वो पूछती है कि रुचिका, ये पेंडेंट तुम्हारा है? रुचिका बोलती है कि हाँ, ये पेंडेंट मेरा है। तो रुचिका बोलती है कि शायद ये कहीं गिर गया था मुझसे गलती से, अब मिल गया है। तो रिया बोलती है कि जहाँ आपा का मर्डर हुआ है वहाँ पर इस पेंडेंट को गिरा हुआ पाया गया। क्या आप वहाँ पर गई थी? रुचिका डर के बोलती है कि हाँ, मैं उस दिन गई थी, पर मैंने अपने पापा को नहीं मारा। मैं बस पापा को ये बताने गई थी कि वो मेरी शादी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। मैं सिर्फ रोहित को प्यार करती हूँ। पर पापा वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। उन्हें रोहित बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो रिच फैमिली से नहीं था। इसी बात को लेकर मेरे और पापा के बीच में बहुत बड़ा वाला झगड़ा हो गया। पापा बहुत कुछ बोलने लगे तो मैं से सहा ना गया और मैं उस रूम से चली गई। इसके बाद मैंने वहाँ पर उस रूम में किसी को जाते हुए देखा, पर मैंने उतना नोटिस नहीं किया और मैं वहाँ से तुरंत निकल गई। तो रिया फिर सोचने लगती है कि ये तो रुचिका का काम नहीं है। रुचिका जो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, ये रिया डायरेक्टली उसे बोल नहीं सकती या बता नहीं सकती। अभी एविडेंस उसके हाथ में नहीं है। तभी रुचिका चली जाती है। रिया सोचती है कि उस फुटेज में कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे कोई पक्का सबूत मिले। तभी वो फुटेज को दोबारा देखती है। उस फुटेज में एक निशान सा मिलता है ज़मीन में खुरचा हुआ, जैसे किसी ने उसको बहुत ही खुरच के बनाया हुआ हो। तभी वो उस निशान को वो रिसर्च करती है गूगल पे, क्योंकि उसे वो निशान किसी चीज़ या किसी सिंबल टाइप का लगता है। तो पता चलता है कि वो एक काला जादू करने वाले कल्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ऐसा निशान कोई क्यों ही बनाएगा उनके रूम में। तो यही बात वो सोच रही थी, तभी उसके विंडो में कोई दिखाई दिया। वो विंडो के साइड देखती है तो वो उसे देख के भाग जाता है जंगल के साइड। तो रिया सोचती है कि ये कौन है जो मुझे मेरी निगरानी रख रहा है, मुझे देख रहा है, पर रिया उसके पीछे नहीं जाती। तभी वो सुबह ये सब कुछ उसके फ्रेंड सुशांत को बताती है। सुशांत बोलता है कि आपने उसका पीछा क्यों नहीं किया? रिया बोलती है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है, क्योंकि वो खुद चाहता था कि मैं उसे देख लूं और भागते हुए मैं उसके पीछे पीछे जाऊं, पर मैंने ऐसा नहीं किया।